दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और ये कहावत काफी ज्यादा मशहूर है कि आप जिस इंसान से एक बार मिलते हैं उससे दूसरी बार भी मिलना पड़ सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बियरबुक के साथ, जिन्हें केवल कुछ महीने पहले ही कश्मीर पर दिए गए एक काफी आपत्तिजनक और विवादित बयान की वजह से भारत की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद अब जर्मनी की विदेश मंत्री भारत का दौरा करने आ पहुंची है ताकि भारत के साथ अपने दिए गए आपत्तिजनक बयान की वजह से खराब हुए रिश्ते को सुधारा जा सके। जिसके तहत उन्होंने भारत और रूस के संबंधों पर काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात कह दी है कि वह ऑयल प्राइस कैप के साथ साथ रूस पर लगे प्रतिबंध पर भारत की आपत्ति को समझते हैं और इसका समर्थन भी करती हैं। यानी कि जो विदेश मंत्री केवल कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी बयान दे रही थी, आज भारत के अंदर आकर तुरंत उनके सुर ही बदल गए हैं और भारत पर इतने मीठे बोल निकलने शुरू हो चुके हैं। साथ ही जर्मनी की विदेश मंत्री केवल भारत रूस के मुद्दे पर ही अपने बयान की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि उन्होंने अचानक कश्मीर पर अपना स्टांस भी पूरी तरह से बदल लिया है। जिस पर बात करते हुए एनालिना ने यह बात स्वीकार कर ली है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान का एक द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसमें ना तो संयुक्त राष्ट्र और ना ही जर्मनी किसी भी तरह की बड़ी भूमिका निभा सकता है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ सारा विवाद कश्मीर पर दिए गए इनकी भूमिका वाले बयान की वजह से ही शुरू हुआ था। वहीं इसके अलावा जर्मनी की विदेश मंत्री लगातार भारत की तारीफों के पुल बांधे जा रही है, जिसके तहत उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर जर्मनी की क्लियर पोजीशन के लिए भारत को धन्यवाद दिया और भारत जर्मनी के संबंधों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बातें कही है। जिसके तहत मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बयान दिया है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति और लोकतंत्र के तौर पर भारत दुनिया भर के कई देशों के लिए न कि सिर्फ एक रोल मॉडल है, बल्कि भारत एक ब्रिज भी है, वह भी तमाम अंदरूनी मुद्दों के बाद, और भारत जर्मनी का एक प्राकृतिक साथी भी है, जिसके तहत दोनों देश अपने संबंध आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो जर्मनी की विदेश मंत्री को भारत की कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता का सही तरह से अंदाजा हो गया है, जिसकी वजह से उनके बोल अचानक से भारत प्रेमी बन चुके हैं। खैर, जो भी हो, इससे भारत और जर्मनी के संबंध भविष्य में अच्छे होंगे और दोनों देश मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की तरफ आगे देख सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर फ्रांस की तरफ से निकलकर सामने आई है। दरअसल भारत G20 देशों की अध्यक्षता की शुरुआत कर चुका है, जिसके बाद अब दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक चुकी है कि भारत पूरी दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी की जमकर तारीफ की है। मैक्रोन ने मोदी की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। भारत ने G20 की सदस्यता संभाली है और मैं अपने दोस्त भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करता हूं कि वह हमें शांति और दुनिया को टिकाऊ बनाने के लिए साथ लाएंगे। आपको बता दें कि G20 की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। उधर दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि वह भारत का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हैं। वहीं फ्रांस और अमेरिका के अलावा जर्मनी और मालदीव सहित कई अन्य देश G20 में भारत की अध्यक्षता की सराहना और समर्थन की पेशकश की है। भारत अगले साल यानी कि 2023 में G20 देशों की बैठक भारत के कई राज्यों में कराने की योजना बना चुका है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित एरिया कश्मीर भी शामिल है। भारत की कोशिश है कि कश्मीर को भी पूरी दुनिया को पास से दिखाया जाए। वहीं पाकिस्तान भारत की ओर से कश्मीर में कराए जाने वाले सम्मेलन का विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत की ओर से उन स्थानों पर भी G20 की बैठक कराने की योजना बनाई जा रही है जिन स्थानों को लेकर चीन से विवाद चल रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर चीन अपना दावा पेश करता है। वहीं चीन भी G20 का एक सदस्य देश है और जब G20 के लिए उसी स्थानों पर दुनिया के तमाम देश इकट्ठा होंगे तो चीन की प्रतिक्रिया भी देखना काफी दिलचस्प होगा। भारत ने G20 देशों की अध्यक्षता 1 दिसंबर से ही संभाल लिया है, जिसे देश के लिए एक बड़ा अवसर कहा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की ओर से भी बयान आया है कि दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है उन चुनौतियों का हल करने के लिए एक साथ काम करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर दिसंबर के महीने में ही भारत एक और महत्वपूर्ण पद की अध्यक्षता की कमान संभाली है और ये कमान यूनाइटेड नेशन की ओर से दी गई है। दरअसल दुनिया में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का प्रभाव वर्ल्ड स्टेज पर काफी तेजी से बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।